हेलो बच्चों, मैं मैडम संजू आज पढ़ाने वाली हूँ आपको एसएसटी की एनसीईआरटी की क्लास 6 की चैप्टर 14 का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स आपके जैसे सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से इकोनॉमिक्स आपका एक पार्ट है जिसमें आप अराउंड मनी पढ़ते हैं। जो भी आपका आप पैसे से रिलेटेड कि पैसा कहाँ जा रहा है, कितना आपका खर्च हो रहा है, और जो भी चीज़ें आप मनी से रिलेटेड पढ़ते हैं वो आपकी इकोनॉमिक्स में आ जाता है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मॉनेटरी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू जो कि मेज़रमेंट होता है पैसे। पैसे जब आप कहाँ पे उसको खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसका जो भी खर्चा होता है, मेजरमेंट होता है, एक्चुअली वो आपका मॉनेटरी वैल्यू होता है। ठीक है। सो मॉनेटरी वैल्यूज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपने पहले भी पढ़ी हैं, और आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि ऐसा कोई भी काम जिसमें आपकी अर्निंग होती है, आप पैसा कमा रहे हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिसमें आप पैसे नहीं कमा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या आप घर का कोई काम कर रहे हैं, मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, पापा जी को आपने पानी ला कर दिया और मम्मी के साथ आप शॉपिंग चले गए, तो आपने वहाँ पे काम तो किया बट आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे। बट वहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। लेट्स सपोज आपने ट्यूशन्स पढ़ा दिए, आपने किसी के लिए कुछ डिज़ाइन कर दिया, आपने किसी के लिए कुछ परचेस करने में हेल्प कर दिया। ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको पैसे अर्न हो रहे हैं, चाहे वो बहुत थोड़े से हों या बहुत ज़्यादा हों, वो बट अगर आपके पैसे हो मिल रहे हैं आपको, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही हैं जिसमें अर्निंग है और अर्निंग नहीं है। अब इन टॉपिक्स को, मॉनेटरी वैल्यूज़ को और ज़्यादा पढ़ने के लिए हम और अच्छे से चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। सालों से हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडसली बढ़ रही हैं। जैसे कि पहले जो मोस्ट ऑफ पीपल हैं वो इन्वॉल्व थे, जैसे कि एग्रीकल्चर करते थे, गाय भैंस बकरी ये सारी चीज़ें पालते थे, टूल्स को प्रोडक्शन करते थे, मतलब जो औजार हैं उनको बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, एंड वीविंग क्लोथ, कपड़े बुनते थे और कपड़ों को बनाने में हेल्प करते थे। फिर सोसाइटी ने जैसे जैसे प्रोग्रेस किया, नंबर ऑफ़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे जैसे बढ़ी, तो लोगों ने कमाने के जो ज़रिए हैं, कमाने के जो लाइवलीहुड है, जो उनकी ज़िंदगी चलाने के जो ज़रिए हैं, उनको और ज़्यादा चेंज किया, और ज़्यादा प्रोग्रेस किया, और ज़्यादा चेंजेस आने लगे। आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि पहले के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, अब कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फ़ोन्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, बैंक्स में काम होने लगा है, स्कूल और होटल्स में काम होता है, ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट है, कार है, बाइक है ना। आपने ऊबर का देखा होगा, ओला ऊबर है, नॉर्मली भी ड्राइविंग आप करते हैं, कार बुक करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फर्नीचर्स भी बनते हैं, टेलरिंग, कपड़े सिलाई होती है, बुटीक्स ओपन होते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स पहले तो बनाए जाते हैं, फिर जब वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो। कपड़े सिले कपड़े धुले जाते हैं। तो हमने देखा कि ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब इकोनॉमिक सेक्टर जो आपका इकोनॉमिक सेक्टर है वो क्या होता है कि सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी ग्रुप टुगेदर और क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडर ग्रुप्स कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब जैसे आप लेट्स सपोज आप फैब्रिक की बात करें, तो वो इकोनॉमिक सेक्टर्स है जो सेम कैटेगरी में आते हैं, तो एक ही ग्रुप में उसको ऐड किया हुआ है। और 3 मेन टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमिक सेक्टर्स आते हैं वो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं। कोई भी, जब आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो काम करते हैं, कोई भी फैक्ट्रीज हैं, कुछ भी हैं, तो वो बेसिकली 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स में आपकी आती हैं। द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप्स आउट द ब्रॉड एक्टिविटीज अंडर दीज कैटेगरीज। अब हम प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शरी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी एक्टिविटी को हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पीपल हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पे। जैसे कि अगर कोई कारपेंटर है, तो अगर उसको
कोई बेड या कोई भी फर्नीचर बनाना है तो उसको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो डायरेक्टली उसको प्राइमरी सेक्टर से ही मिलेगा, मतलब लकड़ी उसको पेड़ों से काट के मिलेगी। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर पे ही डिपेंडेंट है। पहले लकड़ी काटी जाएगी, फिर लकड़ी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और वो फिर जाके सेकेंडरी और टर्शरी में यूज़ होगी, पर वो प्राइमरी एक्टिविटी में ही काउंट की जाती हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी में हमने बेसिकली देखा कि जो नेचर से रिलेटेड जो गुड्स हैं, जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी। तो जो हमारे किसान हैं या जो भी लेबर्स हैं जो खेतों में काम करते हैं, जंगलों में आपके काम कर रहे हैं, वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर आप पिक्चर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्राइमरी सेक्टर में आप देखो एग्रीकल्चर आता है, फिर उसके बाद आपकी माइनिंग आती है, मतलब हम नेचर से निकाल रहे हैं। आप पेट्रोलियम निकालते हो, गोल्ड निकालते हो, है ना, मेटलर्जी करते हो, वो माइनिंग में आ जाता है। फिशिंग करते हो, नेचर से आप बेसिकली ले रहे हो, आप फिशिंग करते हो, फिश निकाली जाती है, वो नेचर से है, कोई इसे बना नहीं रहा है, तो वो प्राइमरी में आता है। रेजिंग लाइफ स्टॉक, आप एग्स के लिए पोल्ट्री फार्म्स और ये आप चीज़ें करते हो, लाइफ स्टॉक को रेज करते हो, ये भी आपका प्राइमरी में आता है। फिर आपका फॉरेस्ट्री अगेन मैंने आपको अभी बताया कि फॉरेस्ट्री आपके जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनको कट किया जाता है। अब हम अगर सेकेंडरी सेक्टर को देखते हैं तो जो एग्रीकल्चर है के बाद अगर आप देखो सेकेंडरी में, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, जितना बिल्डिंग्स बनती हैं या जो भी चाहे वो स्कूल बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स बन रहे हैं और फैक्ट्रीज बन रही हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सेकेंडरी में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की, चाहे वो कपड़े हैं या आपके फैब्रिक सिलाई, कपड़े सिले जा रहे हैं, आपके फैब्रिक्स बन रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी उसी में आता है। पानी ऑलरेडी है बट पानी का जो सप्लाई लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वो आपका सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। सोलर पावर्स की, सन की एनर्जी तो है बट उसको पावर में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो भी आपका सेकेंडरी में आता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये भी आपका सेकेंडरी में आता है। अब हम यहाँ पे टर्शरी सेक्टर अगर पढ़ते हैं तो हेल्थ केयर, जितने भी हेल्थ केयर, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार है कोई भी, आप टेस्ट कराते हैं, तो वो आपका हेल्थ केयर जितना भी होता है, दवाइयाँ एंड ऑल, सब कुछ वो टर्शरी में आता है, टर्शरी सेक्टर में। फिर ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, आप जो भी अपना सामान यहाँ से वहाँ भेजते हैं, ट्रेड के लिए जाता है, लॉजिस्टिक्स आता है, तो वो सारा आपका टर्शरी सेक्टर है। कम्युनिकेशन, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, नेट चलाते हैं, किसी से बात करते हैं, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स देखते हैं, डांस की वीडियोस देखते हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर, आप इवन पढ़ाई की जो अभी आप मेरी वीडियोस देखेंगे वो भी आपका कम्युनिकेशन जो भी है वो आपका थर्ड में टर्शरी सेक्टर में आता है। फिर आपका आता है बैंकिंग और उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। चाहे आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेकर जा रहे हैं या कोई भी सामान जा रहा है तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं। तो बेसिकली हमने बहुत सारे डायग्राम्स के थ्रू ये समझा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में वो कौन कौन से बेसिक काम हैं जो एक्चुअली में आते हैं और जिनके थ्रू जो एक पर्सन है वो कैसे अर्न करता है, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाता है। अब work involving cultivation of grains and vegetables from agriculture farm, collecting wood from the forest, हमने देखा कि एक ऐसा काम जिसमें हम अनाज को, सब्जियों को खेतों से ले रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, लकड़ी को जंगलों से इकट्ठा कर रहे हैं, माइंस में से कोयला निकाल रहे हैं, फिशरीज़ में हम फिश निकाल रहे हैं और पोल्ट्री फार्म्स में से हम एग्स ले रहे हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं जो हमने ड्राइंग्स के थ्रू भी देखा। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी एक्टिविटी यूज़ होती है और करी जाती है लोगों के थ्रू, वो है सबसे पहला एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा। फिर आता है आपका माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। और अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे ग्रीन हाउस फार्मिंग है, माइनिंग है, फिश फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है और रेजिंग लाइफ स्टॉक है, ये हमने देखा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि आप कोई प्राइमरी एक्टिविटी बताओ जो आपने पास्ट में देखी है और नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, वो इन एक्टिविटीज़ में कैसे यूज़ हो रही है, कोई भी आपको दो बताने हैं। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है कि जिसमें जो इंसान है ना वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है प्राइमरी सेक्टर्स पे। लेट्स सपोज कि अगर कारपेंटर को चीज़ बनानी है, अगर उसने फॉरेस्ट से उसके लिए लकड़ियाँ नहीं आई तो वो नहीं बनेंगी। बुटीक का काम है या सिलाई जहाँ पे उसको स्टिचिंग की जा रही है, तो अगर जो फैब्रिक है जैसे सिल्क वॉर्म है, सिल्क से कपड़े बनाए जाते हैं, तो अगर
प्राइमरी में अगर सेरिकल्चर नहीं होगा तो सेकेंडरी में फिर वो आके उसके सिल्क से थ्रेड से आपके कपड़े बनाए नहीं जा सकते हैं, है ना। तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है, जिसको हम सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, रोड, पानी की जो यूटिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करना, आप तक बिजली पहुंचाना, आप तक गैस की सर्विसेज देना, ये सब कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ज़रूरत भी है इसकी। ये इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो जिसके लिए आपको फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोडक्शन यूनिट टू प्रोसेस रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस किया जाता है तो उसी से आपका सेकेंडरी सेक्टर चलता है, और वो प्राइमरी सेक्टर के बिना हेल्प के हो नहीं सकता है। सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और भी जो हम कर सकते हैं कि जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रेन्स आते हैं, बट सेकेंडरी में उससे आटा बनाया जाता है ना। ऑयल से ग्राउंड नट है, जैसे मूंगफली है, या फिर आप मस्टर्ड सीड ले लो, वो प्राइमरी में तो है कि उसको उगाया जा रहा है, बट सेकेंडरी में जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, उसको प्रोसेस करके उसमें से तेल नहीं निकाला जाएगा, ऑयल नहीं निकाला जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी उसमें आता है। चाय पत्ती हो गई, उसको चाय बनाई जाती है, और लकड़ी से फर्नीचर और पेपर कन्वर्ट किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं कॉटन से, और स्टील से आयरन स्टील बनाया जाता है आयरन ओर से, और जिससे कार और ट्रक्स वगैरह बनते हैं। तो ये सारी चीज़ आपकी सेकेंडरी में आ जाती है। अब हम देखते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ को, हमारा थर्ड और लास्ट है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। टर्शरी एक्टिविटी को हम टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, और इसमें वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो सपोर्ट करती हैं लोगों को। प्राइमरी और सेकेंडरी में जो भी इन्वॉल्व हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और जो ये सर्विसेज हैं ये वो नहीं कर सकते अगर टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। जैसे कि अ ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्म टू अ फैक्ट्री और द मार्केट। जैसे ड्राइवर जो है, लेट्स सपोज एक किसान ने अनाज उगा दिया, ठीक है, अनाज मिल में आ गया, सेकेंडरी में आ गया, वो पीस के उसका आटा फ्लोर बन चुका है, दैट इज पैक्ड गनी बैग्स में एक्चुअली वो पैक भी हो रखा है। बट अगर ड्राइवर नहीं है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह आपका जाएगा नहीं, फैक्ट्री पे सामान रखा जाएगा, मार्केट तक नहीं पहुंचेगा, तो वो लोग इसको यूटिलाइज कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए टर्शरी भी आपका उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। द फ्रूट्स और वेजिटेबल वेंडर सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो वेंडर्स हैं वो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हम तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, लॉयर्स और पायलट्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज हम तक देते हैं। देयर आर टेक्नीशियंस जो रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, जिसमें फ़ोन्स और आपके टीवीज़ आते हैं। मैकेनिक हु रिपेयर व्हीकल्स लाइक कार्स एंड ट्रैक्टर्स। कुछ मैकेनिक्स हैं जो आपके व्हीकल जैसे कि कार और ट्रैक्टर्स को रिपेयर करते हैं। और इलेक्ट्रिशियन हु इंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिशियन से ही ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो हमेशा आती है। अगर कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो हम तुरंत इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं, और वो फॉल्ट ठीक करके हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो इन सर्विसेज की वजह से ही हमारी जो लाइफ है एक्चुअली वो बहुत ईजी हो गई है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो हमारी जो सर्विसेज है, जैसे कि मोबाइल है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं, और होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप्स, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा, ये सभी टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं, और जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी है और हम अपनी लाइफ को फुली यूज़ भी कर पा रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल सब कुछ है, बट अगर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स अपना काम नहीं कर पा रहे, तो शायद वो चीज़ें हमारे तक पहुँच नहीं पाएंगी। लेट्स सपोज अगर कश्मीर के एप्पल्स बहुत फेमस है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपज हुई भी है, बहुत ज़्यादा अच्छे ईल्ड हुई है, बट अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन करके दिल्ली तक नहीं लाया जाएगा या किसी भी बड़े शहर तक नहीं पहुँच पाएगा, तो वो चीज़ें हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और सर्विस सेक्टर अगर काम नहीं करेगा तो चीज़ें हम तक पहुँच नहीं पाएंगी। तो ये हमने तीनों पढ़ लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हमने पढ़ लिए। अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को कैसे आपस में इंटरडिपेंडेंस, और कैसे इन तीनों का आपस में काम नहीं चलेगा, और एक जो नॉर्मल इंसान है वो आगे कैसे नहीं बढ़ पाएगा, ये हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। टिल देन थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।